हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग केवी का क्लास 3 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं और सभी केवीज़ में डिफरेंट पेपर आ रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ये हमारे केवी में भी आएगा एंड ऑल। ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसे आएगा। तो जानते हैं पेपर इस बार कॉम्पिटेंसी वाइज हो रहे हैं। तो पहली कॉम्पिटेंसी है आपकी सीन पैसेज। तो देख लेते हैं कि पेपर में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक लाइन दी जाएगी, पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको आपको देख के क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लाइन्स फ्रॉम द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन लाइन को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। एक वेब के बीच में एक बिग स्पाइडर थी, बड़ा सा स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, वो भूखी लग रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को कैच करना चाहती थी। बस इतना ही आपकी एक लाइन है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए क्या दिए हुए हैं आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज इन द मिडल ऑफ द वेब। वेब के मिडल में क्या चीज़ थी? तो वेब के मिडल में थी स्पाइडर। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। वाई डिड स्पाइडर वॉन्ट टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को क्यों कैच करेगी वो? फॉर ईटिंग, फॉर प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो डांस सिंगिंग प्ले तो करती नहीं है, ये कैच करती है अपने प्रे को। फॉर ईटिंग, खाने के लिए। फाइंड द नाउन इन द पैसेज, पैसेज में कौन सी नाउन है? नाउन मैंने कहा था आपका एक नाम होता है किसी का। बिग ये आपका, अच्छा बाकी भी देखते रहते हैं कि क्या चीज़ है। बिग आपका एक एडजेक्टिव है, आप किसी को बताते हैं कि ये बड़ा है तो आप उसकी फीचर्स बता रहे हैं। कैच एंड हंग्री ये दोनों आपकी वर्ब है। कैच करना यानी कि एक वर्ब है, बता रहे हैं कि काम क्या हो रहा है। हंग्री अगेन दिस पर्सन इज हंग्री, एक तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड में ही आएगा ये। नाउन है हमारी बटरफ्लाई, बिकॉज यही नाम है आपका। एक इंसेक्ट जिसके दो सुंदर से विंग्स हो, उसको हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं, मतलब नाम हमने दे दिया। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड बिगर। बिग, बिगर, स्मॉल, लाइट, स्लो। तो बिग का ऑपोजिट होगा स्मॉल, ये तो ईजी है आपका। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ हंग्री, हंग्री का मतलब क्या है? वॉन्ट टू ड्रिंक, वॉन्ट टू प्ले, वॉन्टेड टू ईट, वॉन्टेड टू डांस। तो हंग्री यानी कि यू वॉन्टेड टू ईट समथिंग, आप कुछ खाना चाहते हैं। अब एक अनसीन पैसेज देख लीजिए। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, उसकी पिंक आइज थी और वो एक ब्लू कोट पहने हुए था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, उसने एक बड़ी सी वॉच निकाली फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, अपने वेस्ट कोट पॉकेट से। एज ही हरीड अवे ही सेड, जैसे वो जल्दी में था तो उसने कहा ओ डियर इट विल बी टू लेट। ओ हो डियर, ये तो मैं तो बहुत लेट हो गया। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट द रैबिट, उसने सोचा कि इस रैबिट के बारे में तो कुछ बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, ये रैबिट अलग है बाकियों से। इट कुड टॉक, वो रैबिट बात कर सकता है। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट, उसने रेड वेस्ट कोट पहना हुआ है। एंड इट कैरीज अ वॉच, और उसके पास वॉच भी है। तो कहने का मतलब है आपको एक सीन बताया हुआ है जहाँ पे एक रैबिट जा रहा है और रैबिट बात कर रहा है। रैबिट क्या कह रहा है कि अरे अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। उसने ब्लू कोट पहना हुआ है, पिंक कलर की आइज़ है, अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालता है कि मैं बहुत लेट हो गया आज। और उसको कोई लड़की देखती है और वो सोचती है कि ये रैबिट तो बहुत अलग है, ये तो बात भी कर सकता है, इसने वेस्ट कोट भी पहना है और इसके पास तो वॉच भी है। ये आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन है हु हैड पिंक आइज, किसकी पिंक आइज थी? एलिफेंट, टाइगर, रैबिट या रैट? तो रैबिट की पिंक आइज थी। हु व्हाट डिड ही टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से क्या निकाला? बिग वॉच, पेन, कैंडी या फिर स्टिक? उसने निकाली थी बड़ी सी एक वॉच। वॉट वॉज सो डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, इस रैबिट के बारे में क्या चीज़ अलग थी? ये बात कर सकता था, डांस, सिंग और नन ऑफ दिस। तो अलग था क्योंकि वो बोल रहा था कि अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो रैबिट बात कर सकता था, ये डिफरेंट था उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द मीनिंग इज मीन्स रश्ड, किसका मतलब इस जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें रश्ड है। रश्ड मतलब जल्दी में। वेस्ट कोट, हरीड, लेट, कैरीड। तो हरीड का मतलब भी जल्दी होता है एंड रश्ड का मतलब भी जल्दी होता है। एंटोनिम ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट का ऑपोजिट बताइए। डिफरेंट मतलब अलग, तो इसका ऑपोजिट होगा सिमिलर। सिमिलर मतलब बिल्कुल एक जैसा। ओके, यूनिक मतलब होता है कि यूनिक मतलब भी तो सबसे ही अलग होता है, ठीक, जो एक ही हो सबसे यूनिक है। ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वन टू कम ऑन द रोड, द स्टोरी ऑफ द रोड का चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन आया था? वेजिटेबल मैन, स्कूल चिल्ड्रन? स्कूल चिल्ड्रन सबसे बाद में आए थे। न्यूज़पेपर बॉय या फिर पोस्टमैन? पोस्टमैन सुबह सुबह आता नहीं है, सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर बॉय आया था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ट्रैम 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 इज़ द नॉइज़ मेड बाय स्कूल चिल्ड्रंस। ट्रैम 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 जो नॉइज़ थी वो बच्चे कर रहे थे, स्कूल चिल्ड्रन, लेकिन क्या चीज़ थी जो नॉइज़ कर रही थी? उनके बैग, उनकी बॉटल, उनके शूज़, या फिर वाइल देवर टॉकिंग, बात तो वो कर रहे थे चैटर चैटर, उनके जो शूज़ थे वो ट्रैम ट्रैम साउंड कर रहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। न्यूज़पेपर बॉय
कम्स ऑन, न्यूज़पेपर बॉय किसके ऊपर आया, ट्राईसाइकिल, कार, बाइसिकल या फिर बस, तो वो आया था आपका बाइसिकल पर। बस में और कार में कौन न्यूज़पेपर वाला आता है। नेक्स्ट इज द वर्ड फ्रेट कार्स रेफर्स टू, फ्रेट कार्स का क्या मतलब है, द इंजन, कार कैरिंग गुड्स, ट्रक, बोगीज कैरिंग गुड्स। इसका मतलब है बोगीज जो कि गुड्स लेके जाती है, गुड्स मतलब होता है सामान, तो अलग अलग जो रेल के डब्बे जो सामान लेके जाते हैं उन्हें हम फ्रेट कार्स कहते हैं। ट्रेन कैरीज, ट्रेन क्या क्या चीज़ें कैरी करती है, पैसेंजर्स को कैरी करती है या फिर मेल गुड्स को कैरी करती है, मेल्स को कैरी करती है, फिर ऑल ऑफ दीज। तो ट्रेन सभी चीज़ों को लेके जाती है, आपके सामान को भी, लोगों को भी, मेल्स को भी। What did सोनू wanted to catch, सोनू किसको पकड़ना चाहता था, स्नेल, बटरफ्लाई, डॉग, एंड, तो वो पकड़ना चाहता था बटरफ्लाई को। द बलून मैन स्टैंड्स एट, बलून मैन कहाँ पर खड़ा हुआ था, सिटी स्क्वायर में, मार्केट में, स्कूल में, इन द मार्केट स्क्वायर, तो मार्केट स्क्वायर में खड़ा हुआ था। द बलून्स आर टाइड टुगेदर, बलून्स को एक दूसरे से कैसे टाई किया हुआ था, ग्लू से, ग्लू से करेंगे तो अलग करेंगे तो वो बलून ही बर्स्ट हो जाएगा। टेप से नो, टेप से कौन बांधता है उसको, स्ट्रिंग इज करेक्ट आंसर, धागे से सभी बलून्स को बांधा हुआ था, टाई किया हुआ था एक साथ। द साइज ऑफ द बलून्स आर, बलून के साइज कैसे थे, बिग, स्मॉल, बोथ बिग एंड स्मॉल या फिर नन, तो बलून्स हर साइज के थे, बड़े भी थे और छोटे भी थे। हाउ मेनी फिशेस, फिश होना चाहिए, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, कितनी फिश थी सी में, मिलियन, थाउजेंड्स, फ्यू हंड्रेड, तो मिलियंस ऑफ फिशेस थी वहाँ पर, फिश थी वहाँ पर इन द सी। नेक्स्ट इज द लिटिल फिश हैड एवरीथिंग बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लिटिल फिश जो था उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, बिकॉज ऑफ हिज, किसकी वजह से, उसकी हाइट की वजह से, बॉडी कलर की वजह से, साइज या फिर नन, तो उसका साइज मेन प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बहुत स्मॉल था, दैट इज़ वाई, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड नियर द सी, बच्चे को सी के पास में क्या मिला, फिश, शेल, क्रोकोडाइल या फिर नन, तो उसको शेल मिला था जिसको वो लेके घर पर आ गया था। टू बर्ड्स इन द पोएम बर्ड टॉक आर, जो बर्ड टॉक में दो बर्ड्स हैं वो कौन कौन सी है, जेनी जे, जे वुडपेकर, रॉबिन जे या फिर रॉबिन एंड रॉबिट, तो वो है रॉबिन एंड जे। द फ्लावर लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे, फ्लावर्स जो है वो बच्चों को इतना प्यार क्यों करते थे, क्योंकि बच्चे इनोसेंट थे, दे वाटर देम, दे सैंग स्वीटली, वो डांस करते थे बहुत अच्छा, नहीं, रीज़न था क्योंकि वो उनकी रूट्स को वाटर करते थे, दैट इज़ वाई दे लव देम। हु प्लांटेड द टर्निप सीड, टर्निप सीड किन्होंने प्लांट किया था, किन्होंने उगाया था, ओल्ड वुमेन, बॉय, गर्ल, ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन ने उगाया था, हेल्प इन सब ने की थी उसको बाहर निकालने में, पुल आउट करने में। द चाइल्ड विश द गुड मॉर्निंग टू, बच्चा किसको गुड मॉर्निंग विश करता है, स्काई, सन, लिटिल बर्ड्स या फिर ऑल ऑफ दिस, बच्चा बहुत लोगों को गुड मॉर्निंग विश करता है सुबह सुबह, बहुत अलग अलग उसको, वो स्काई को भी करता है, सन को भी करता है, बर्ड्स को भी करता है, ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब आ जाता है आपका ग्रामर पार्ट। चूज द बेस्ट ऑप्शन, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, ब्रिज पुल जो होता है, रिवर कहाँ पर फ्लो करती है उसके, ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से, ऑफ द ब्रिज, फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज से ही या फिर रिवर निकलती है। रिवर निकलती तो आपकी जो माउंटेन्स हैं उसके ऊपर जो ग्लेशियर्स होता है वो पिघल के रिवर बनती है, वो करती है अंडर द ब्रिजेस। ब्रिजेस एक्चुअली ओवर द रिवर ही बनाए जाते हैं, रिवर नीचे बह रही है उसके ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं उसको क्रॉस करने के लिए। ऑपोजिट ऑफ फॉरगेट, फॉरगेट का ऑपोजिट क्या होता है, लिव मतलब जिंदा, वाइड मतलब चौड़ा, रिमेंबर याद रखना, डस्क तो पता है आपको शाम का टाइम जो होता है, तो फॉरगेट मतलब भूल जाना, इसका ऑपोजिट होगा रिमेंबर याद रखना। गिव मी सम डैश टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो, क्लोथ्स, टी, फूड, ट्रेन, आप क्या खाओगे, फूड ही तो खाओगे, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे आपका। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, बताइए कि कौन सा वर्ड सही से स्पेल किया हुआ है। स्प्लैश का देखना है आपको, SPLASH, SALSPHSL, ओके लीव इट, SPLASH स्प्लैश, ये करेक्ट स्पेलिंग है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल लेटर्स ULBE, ये क्या वर्ड बनेगा, इससे वर्ड होगा बी, आप पहले लिखेंगे LUE, सो आंसर इज ब्लू, सॉरी नॉट ब्यूल, ब्लू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ ग्लास ऑफ, ग्लास किसका होता है, मैचेस का, मैच बॉक्स जो आपकी माचिस की तिल्लियाँ होती है, फ्लावर्स का, पेपर्स का या फिर वाटर का, तो ग्लास किसका होगा, वाटर का, पेपर का बंडल होगा, फ्लावर्स का बंच होगा, मैच बॉक्स होगा आपकी मैच स्टिक का। फाइंड द रॉन्ग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, इसमें कौन सा वर्ड गलत है, फाइंड द रॉन्ग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, द सन, ओके, इसमें देखिए सन SON लिखा हुआ है, तो सन मत, इस सन का मतलब होता है बेटा, तो हमारा जो सन है दैट इज SUN, से आपके होमोफोन्स होते हैं, जो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए थी सन की वो SUN होनी चाहिए थी, तो यानी कि ये रॉन्ग है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ लीफ इज, लीफ का प्लूरल क्या है, लीव्स, लीव्स, लीफ, लीफ, तो इसका प्लूरल होता है लीव्स, LEAVES।
सेलेक्ट दी ऑड वन, बताइए इनमें अलग क्या है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, स्नो, कॉफ़ी, तो सभी तीनों चीज़ें ठंडी है आपकी एक्सेप्ट कॉफ़ी। इस तरीके से आप कॉफ़ी को भी अलग कर सकते हैं, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं तीनों पीने की चीज़ें हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, तो आई थिंक स्नो भी अलग हो सकता है। फिर इसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। दोनों ही आंसर्स आई थिंक करेक्ट हो सकते हैं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, स्नो, तीनों आपकी कूल है, कॉफ़ी हॉट है, ठीक है, बट कोल्ड कॉफ़ी भी होती है। आई थिंक आइस इसमें डिफरेंट होगा, स्नो डिफरेंट होगा, बिकॉज आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफ़ी तीनों एडिबल थिंग्स है, खाने की चीज़ें, नॉट स्नो। स्नो खाने की चीज़ें नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए आई थिंक। ओके, सो ये आपके क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे अगर आपने वीडियोज़ अच्छे से देखी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।